हेलो, मैं ये भी आप सभी को द सेलेक्टर यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस नए वीडियो में आप सभी को जो शिक्षा प्रणाली में नए बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। और इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके आगामी एग्जामिनेशन का 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हमारा पहले MHRD नाम था, हमारे जो शिक्षा प्रणाली जिसके अंतर्गत आती थी शिक्षा मंत्रालय, तो उसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसका नाम अब बदल दिया गया है, उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो हमारा 10+2 का सिस्टम था उसको भी ख़त्म, जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें ये ख़त्म हो जाएगी। और 5+3+3+4 जो है 4 स्लैब वाला शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ यूज किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा जीके पढ़ते हैं तो आप जो अमेरिका की शिक्षा प्रणाली है उस पर अगर गौर कीजिएगा तो इस टाइप का प्रणाली आपको वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, हम उस सारे स्लैब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए आप, हम कैसे करते हैं। 5+3+3+4 वाला जो स्लैब है उसमें फर्स्ट जो 5 है, देखिए फर्स्ट 5 जो है इसमें से क्या है कि प्रथम 3 वर्ष जो होगा वो क्या होगा, खेलकूद पे एवं मानसिक विकास पे जोर दिया जाएगा। प्लस जो 2 वर्ष बाकी के जो बचेंगे उसके लिए क्या है, बच्चों के प्राथमिक एवं उसके बाद क्या है कि जो +3 वाला जो है उसमें क्या करना है कि जो 3, 4 और 5 तीसरी, चौथी और 5वीं वाली जो कक्षाएं होगी उसके लिए +3 स्लैब में बांटा गया है। इसमें इसके पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद फिर +3 जो है उसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई होगी। फिर +4 जो है उसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं की होगी। और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई छात्र अगर जैसे कि हम लोग 10+2 में दाखिला लेना होता है, जब हम 10th कर लेते थे तब, तो 10th करने के बाद जब 10+2 में जाते थे तो हमें साइंस, आर्ट या जो कॉमर्स है ये तीनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ता था। तो उसके में क्या होता था कि जब हम लोग ले लेते थे उसके बाद हमें पता चलता था कि हमें साइंस में दिल नहीं लग रहा है, अभी रुचि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आर्ट में नहीं जा सकते थे, या आर्ट वाला बच्चा साइंस में नहीं आ सकता था। तो उसमें क्या था कि अब ये जो नई प्रणाली बनी है उसमें क्या है कि आप एक दूसरे में अदला बदली कर सकते हैं। अगर विज्ञान संकाय का बच्चा कला संकाय में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इवन बायोलॉजी वाला आर्ट पढ़ना चाहे या आर्ट वाला बायोलॉजी पढ़ना चाहे, ये भी पॉसिबल है। तो ये नई शिक्षा नीति में बनने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रथम 5 वर्ष वाले बच्चे 3 वर्ष +2 वर्ष का जो स्लैब है उसमें क्या क्या चीज़ किया जाएगा बच्चे के ऊपर। तो 3 वर्ष वाले बच्चे का मानसिक विकास होगा, 1 to 3 ईयर। और जो बाकी 2 साल होंगे, 2 वर्ष होंगे, उसमें क्या है प्राथमिक और द्वितीय कक्षा की पढ़ाई की जाएगी। अब देखिए, तीसरी कक्षा एवं चौथी एवं 5वीं जो +3 का स्लैब है, 5+3 वाला, तो जो +3 वाले स्लैब में, फर्स्ट 3 स्लैब में लोकल भाषा पढ़ाई जाएगी जहाँ का वो बच्चा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो हरियाणा का है तो हरियाणवी लैंग्वेज यूज करेगा, या यूपी के जिस रीजन में है उस रीजन का लोकल जो भाषा होगा वो यूज करेगा। अगर बिहार का है तो मैक्सिमम भोजपुरी भाषा यूज करेगा। उसके बाद जो राष्ट्रभाषा हमारी है हिंदी, वो उसके में पढ़ाई जाएगी। इसमें जो अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी वो बाध्य नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं कंपलसरी कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, उसके बाद जो +3 वाला स्लैब है उसमें 6वीं क्लास से 9वीं क्लास तक आएगा। 6वीं, 7वीं, 8वीं, सॉरी 6ठी, 7वीं और 8वीं आएगी। तो 6वीं क्लास से जो बच्चे को क्या किया जाएगा, कोडिंग पे जोर दिया जाएगा। कोडिंग एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उस पर जोर दिया जाएगा कि बच्चे को अभी बचपन से ही उस पर फोकस किया जाए। और उसको 6ठी क्लास से ही अगर उसका किसी चीज़ में अभिरुचि है, जैसे कि उसे इंजीनियरिंग में अभिरुचि है, या किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन में है, या उसे मैकेनिकल लाइन में है, या फिर उसे कोई बिजनेस में है, तो उसको इंटर्नशिप कराई जाएगी उसी समय से। जो अभी इंजीनियरिंग में जाके होती है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री में होती है, उसको 6ठी क्लास से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, कोडिंग का क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देखते होंगे चाइना में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पे हम चाइना पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो कम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खुद की वो मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या है, बच्चे मोबाइल में सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है।
9वीं एवं 12वीं की परीक्षा जो होगी, 9वीं से 12वीं तक की, 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। देखिए सेमेस्टर वाइज होगी 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षा। सेमेस्टर मतलब साल में 1 ईयर में 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट और सेकेंड हाफ। इससे क्या होगा कि बच्चा, जैसे कि हम 10वीं से 10+2 करते थे, तो उसमें क्या होता था कि बच्चे 11वीं पे कम फोकस करते थे, 12वीं जब एग्ज़ाम होता था तब पढ़ाई स्टार्ट करते थे, या उसके लिए ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा आएगा। इसमें क्या होता था, ह्यूज कोर्सेज जो होता था बीच का बहुत सारा पोर्शन, उस पर बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। तो ये सेमेस्टर वाइज करने से उस पर ध्यान भी ज़्यादा होगा और पढ़ाई भी की जो प्रक्रिया होगी वो अच्छी होगी। देखिए जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल में दिया जाता था वो 360 डिग्री होगा। अब ये 360 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री। इसमें बच्चे की हर चीज़ की मार्क्स होगी। हर चीज़ मतलब क्या, उसके मानसिक तार्किक शक्ति क्या है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग क्या है, उस पर दिया जाएगा। उसका जो ह्यूमन बिहेवियर क्या है उस पर फोकस किया जाएगा। जो बच्चे का दोस्तों के साथ क्या बिहेवियर है, उसके करिकुलम में क्या क्या कार्य करते हैं उस पर फोकस किया जाएगा। जो बच्चा अपने आप को खुद को भी मार्क्स देगा, छात्र जो है वो खुद को अपने आप को जज करके मार्क्स देगा कि हम अपने इस बिहेवियर में कितने परसेंटेज ला सकते हैं। तो ये सब नया बदलाव है इस शिक्षा प्रणाली में। छात्र के मानसिक एवं सामाजिक विकास पे भी अंक दिए जाएंगे और पढ़ाई के अलावा खेल कूद का भी अंक निर्णायक होगा। तो ये सारे चीज़ को जो फोकस करके जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है उसी को 360 डिग्री कार्ड रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्या क्या बदलाव है। देखिए ग्रेजुएशन जो होता है 10+2 जब बच्चा कर लेता है अभी के समय में, उस समय अगर जो करेगा तो जो स्नातक की परीक्षा में स्नातक कोर्स में जो दाखिला होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो देखिए बच्चे जो अगर 10 जो हमारा लास्ट वाला 4th स्लैब है, +4 स्लैब जो है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, 8वीं के बाद, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो जो पिछले 12वीं में जो लाएगा और +4 के लास्ट में 12वीं में जो मार्क्स लाएगा बोर्ड का, वो प्लस जो बच्चे का सामान्य बुद्धि टेस्ट होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये पूरा कॉमन होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब उस पर फैसला होना बाकी है, अभी फ़िलहाल तो यही है। तो समान बुद्धि परीक्षण होगा, इसका मार्क्स प्लस जो 12th जो उस समय का +4 स्लैब के जो होंगे उसमें जो मार्क्स लाएंगे उस दोनों को अपने रिपोर्ट को एक एनालाइजर होगा, कोई फार्मूला बनेगा जो अभी जेईई मेंस का फार्मूला होता है जिस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग उसे दाखिला दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए और क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए ग्रेजुएशन में स्नातक अगर बच्चा में अभी कोई एडमिशन लेता है ग्रेजुएशन करने के लिए, आप ही मान लीजिए, तो वो अभी भी 3 और 4 के स्लैब में है। अगर आप सिंपल साइंस से लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल का होता है, या कोई टेक्निकल डिग्री लेते हैं तो वो 4 इयर्स का होता है। तो सेम रहेगा। पर इसमें क्या चेंज किया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और आप किसी कारण से प्रथम ईयर का प्रथम साल का परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या किसी वजह से आप कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल सर्टिफिकेट होगा, आपको 1 ईयर बकाया नॉलेज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो देखिए अगर बच्चा प्रथम वर्ष पढ़ने के बाद छोड़ देता है तो 1 साल का सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ के एग्ज़ाम उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई को डिसमिस करता है तो उसे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर वो बच्चा 3 साल बाद छोड़ने पर, अगर वो बच्चा 3 साल पूरा कर लेता है उसके बाद वो छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर वो 4 साल पूरा कोर्स कर लेता है तो रिसर्च प्लस डिग्री दी जाएगी, रिसर्च की भी दी जाएगी और डिग्री भी दी जाएगी। तो ये नए बदलाव जो हैं वो ग्रेजुएशन में, ये टेक्निकल कोर्स में भी है, नॉन टेक्निकल कोर्स में भी। देखिए आगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए मेरे ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आपके अंदर भी चल रहा होगा, उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या कॉलेज के छात्र अपना संकाय बदल सकते हैं, तो हाँ, अभी मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था। पर जो टेक्निकल कोर्स है, जैसे कि टेक्निकल कोर्स में हम लोग बीटेक को ले लेते हैं, तो बीटेक में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांच होते हैं, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो बच्चा क्या होता है फर्स्ट ईयर में लेता है, फिर उसको सेकेंड ईयर में जाके पता चलता है कि अरे ये तो मैंने गलत ले लिया। तो अभी क्या है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं,
पर क्या अब जो ये नई शिक्षा प्रणाली है उस 2020 वाली, उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस से सिविल वाले में भी जा सकते हैं, सिविल वाला कंप्यूटर में भी आ सकता है। तो आपके मन में ये होगा कि ये चेंज कर जाएगा तो इसका मार्कशीट कैसे बनेगा। तो मार्कशीट जो है उसके एनालाइजिंग पे जो सब्जेक्ट वो पढ़ेगा उस दोनों को एनालाइज करके फिर उसका मार्कशीट बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ले रहा है तो उसका पढ़ लेगा फिर सिविल का और उसे सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसका जो है एक बकाया रिपोर्ट कार्ड बनेगा, एक मार्कशीट में रिपोर्ट बनेगी, उसमें दोनों को डिवाइड किया जाएगा कि किस किस में इस बच्चे का परफॉर्मेंस, इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। अब देखिए आईटी वे में भी जो भारत की सबसे उच्च संस्थानों मानी जाती है, उसमें भी आर्ट एवं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई स्टार्ट होगी। इससे क्या होगा कि एक जो हम टेक्निकल डिग्री लेते हैं उसमें क्या होगा, ह्यूमैनिटीज़ की भावना आएगी। हम अपने जो आर्ट जो है हिस्ट्री के बारे में भी जान सकेंगे, उसको तकनीकी प्रदान कर सकते हैं, तो इसके लिए इसे ऐड किया गया। ये क्या है, ये अभी अंडर ट्रायल में, अंडर ट्रायल मतलब अभी इस पे विचार है। फीस भुगतान के नए नियम देखिए, ये अब जो होगा, जैसे कि आप फॉरेन में चले जाइए, हमारे यहाँ एमबीबीएस करना कितना महंगा है, पर फॉरेन चले जाइए वहाँ पे आपको कम फीस दिया जाएगा, इवन इंडिया से कम फीस में आपकी वहाँ पे एमबीबीएस हो जाएगी। तो ये इसलिए है वहाँ पे फीस भुगतान की कि ऑल ओवर कंट्री में वहाँ पे एक ही फ़ीस होती है। जैसे कि अगर हम साइंस से कर रहे हैं तो सारे कॉलेज की साइंस की फ़ीस सेम होगी, वो प्राइवेट हो या अपना गवर्नमेंट हो। तो वही नीति इंडिया में भी लागू होने जा रही है, पर ये अभी अंडर ट्रायल है। जैसे ही आएगा मैं इसका सेकेंड वीडियो तैयार कर दूंगा। अब देखिए क्रेडिट बैंक क्या होगा। क्रेडिट बैंक वो स्टूडेंट के लिए बनाया जाएगा, जैसे कि अभी हम लोगों के लिए भी एक जो बैंक है डिजी लॉकर वो बना है, उसमें हमारा सारा सर्टिफिकेट रहता है, आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। उसी तरह इसमें क्या होगा, हमारा मार्कशीट होगा, उसमें हम जो जो कोर्स करेंगे उसका जो परसेंटेज बनेगा, क्रेडिट बनेगा, वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे जो कुल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे जो भारत के अंदर बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम होगा उसका 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। आज तक इतना पैसा कभी शिक्षा पे खर्च नहीं किया जाता है, तो इतना पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और आप ये जो जितने भी नियम मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ये सारे नियम जो हैं वो 2021-22 सत्र जो होगा आगामी, उसमें ये लागू किया जाएगा। क्योंकि अभी तो ये बिल बना ही है और बिल अभी पूरा पास नहीं हुआ, ये तो संसद में रखा गया है, लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसकी विधेयक पास होगी, पास होने के बाद इसका बिल बनेगा। तो ये इश्योरिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो उसकी जो मेजोरिटी है वो बहुत मैक्सिमम है दोनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो ये 99.99% श्योर है कि ये बिल पारित ही हो जाएगी। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे इसी करंट अफेयर के साथ, इसलिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।